बच्चों लोग लास्ट सेशन में लोग एंट्रोपी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं उसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो फटाफट आप लोग आंसर करते जाएंगे। आपको बताना है थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या हो बताएंगे मेरे को। ठीक है, तो थर्ड का बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप लोग पढ़ चुके हो। कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा? अगर कोई प्रोसेस सारे टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस, का मतलब क्या होगा? डेल्टा एच नेगेटिव होगा और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलो। बस चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो सॉल्व करोगे। 11 नंबर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फास्ट। तो क्वेश्चन 11 में क्या था बच्चे लोग? ठीक है, तो 11 में ध्यान देना। ऑप्शन क्या हुआ चेक करो एक बार। इसका ऑप्शन आएगा, आपका डेल्टा एच दिया हुआ, डेल्टा एस दिया हुआ है। तो बोला है ए 298 केल्विन पे, एक 298 केल्विन पे फिजिबल नहीं है प्रोसेस। प्रोसेस 298 केल्विन पे फिजिबल नहीं है। पूछा गया कि कब फिजिबल होगा, कब फिजिबल होगा। तो ध्यान देना, इसका फिजिबिलिटी का अगर आप कंडीशन देखोगे तो आपको सिंपली निकालना पड़ेगा। पहले आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लो, तो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस का रेशियो ले ले। ठीक है, तो इसमें एक किलो जूल में है और जूल में है, तो दोनों को आप सेम यूनिट पे चेंज कर लेना। तो ये रेशियो आ जाएगा आपका 2:4। ठीक है, जैसे आप वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 2483। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आ जाएगा। अब टेम्परेचर अगर इस टी से बड़ा होगा, यानी 2480.3 से अगर बड़ा होगा, ठीक है, तो प्रोसेस होगा, और नहीं तो प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 12। 12 के बारे में बताएंगे, 12 का आंसर क्या होगा। ठीक है, 12 का आंसर फटाफट बताएंगे मेरे को, चलो।
तो ध्यान रखिए, तो क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 12 आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिंक कर दो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच से। जो आपका ए है कि डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा, और जो बी है बी इक्वल टू डेल्टा एस हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंथैल्पी चेंज ए है, तो अगर ए पॉजिटिव हुआ नहीं तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, तो उसके समय इसको हम एंडोधर्मिक हम बोल सकते हैं, उसके समय इसको एंडोधर्मिक बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे, 13 नंबर ट्राई करेंगे। थर्टी का आंसर निकालेंगे फर्स्ट। ध्यान दो बच्चे लोग, क्वेश्चन अगर हम 13 को देखते हैं तो 13 में एक इक्वेशन दिया हुआ एक्स एक्स और वाई का एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। ठीक है, एक्स वाई का इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है, आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में एक रिलेशन पढ़ोगे आप लोग, तो इसका इक्विलिब्रियम का एक के लिख सकते हो, तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, वाई बाई एक्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है, और डेल्टा जी और इसका के, इसका जो के इक्विलिब्रियम उसमें रिलेशन होता है, रिलेशन क्या है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है -2.303 आर टी लॉग के होता है। तो ध्यान देना, और के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो इस केस में y का कंसंट्रेशन x से ज्यादा होगा। k का वैल्यू 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा, x और y क्या होगा, इक्वल होगा इस केस में, और k का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो उस केस में क्या होगा, जो y का वैल्यू है x से छोटा होगा। ठीक है, तो k का अलग अलग वैल्यू पे ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, k का अलग अलग वैल्यू पे हम सोच सकते हैं। ठीक, अब ध्यान देंगे, आपको ध्यान देना है, डेल्टा जी और के में रिलेशन क्या होगा, जब के 1 से बड़ा हो तो लॉग पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब के 1 हो तो डेल्टा जी क्या होगा, 0 होगा, और जब के 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, डेल्टा लॉग के नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी नॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन में इसी को यूज किया गया है, क्वेश्चन में इसी को यूज किया गया है, तो ध्यान देना। तो अब क्या करो, अलग अलग टेम्परेचर पुट करो, अलग अलग टेम्परेचर पुट करो, तो उस केस में ध्यान देना, अगर पहले केस में आप टेम्परेचर पुट करते हो कितना 280, तो आपका डेल्टा जी नोट आएगा 15, यानी इसमें आते हैं, अगर 280 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 15 आएगा, तो डेल्टा जी नोट 15 आएगा पहले वाले केस में। 15 मतलब डेल्टा जी नोट पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब आपका के का वैल्यू 1 से छोटा होगा, 1 छोटा होगा, इस केस में क्या होगा, आपका एक्स का वैल्यू मेजर होगा, वाई नहीं होगा, एक्स मेजर होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1 रॉन्ग होगा। अगले केस में आप जब टी पुट करो, टी 350 पुट करोगे तो इस केस में आपका डेल्टा जी का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव कितना आएगा, तो नेगेटिव देखो तो आ जाएगा -112.5 आएगा नेगेटिव में। तो डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, आपका के होगा 1 से बड़ा होगा, के 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब वाई ज्यादा, वाई कॉन्सेंट्रेशन एक्स से बड़ा होगा इस केस में, यानी वाई मेजर होगा, तो इसमें बी भी गलत हो जाएगा।
ऑप्शन सी जो होगा, ऑप्शन सी में देखोगे जब पुट करोगे टी का वैल्यू 315, 315 पुट करोगे ऊपर में, तो उसका डेल्टा जी का वैल्यू कितना आ रहा है, क्या क्या 1.87 आ जाएगा, तो 1.875 आ जाएगा। इस केस में आपका डेल्टा जी यानी के का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब के, डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, के का वैल्यू 1 से छोटा होगा, मतलब इस केस में क्या होगा, एक्स का वैल्यू वाई से ज्यादा ज्यादा हाई होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक्स मेजर होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पे एक्स मेजर लिया हुआ है। ठीक है, तो 13 का क्या होगा आंसर, सी होगा। ठीक, आप लोग नेक्स्ट ट्राई करो क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे, आप लोग ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो 14 नंबर का आंसर कितना आया, तो चलो, तो 14 का आंसर फिर से एक बार सॉल्व करता हूं आपके सामने। सी आया, कैसे आया है, तो ध्यान देना, दो ब्लॉक था, दोनों टेम्परेचर क्या था, T1 T2 था, दोनों का टच करो तो एक कॉमन टेम्परेचर अचीव करेगा टी फाइनल दोनों में। उसका वैल्यू कैसे ले सकते हैं, तो वैल्यू क्या होगा, दोनों के टेम्परेचर का एवरेज ये होगा टी फाइनल, दोनों का जो वैल्यू होगा, मतलब जो कॉमन टेम्परेचर दोनों ब्लॉक अचीव करने वाला है इतना होगा। अब जो एंट्रोपी चेंज होगा पहले ब्लॉक में, उसके लिए सीपी लॉन टी बाई टी वन लिख सकते हैं, और दूसरे ब्लॉक में क्या हो जाएगा, सीपी लॉन टी बाई T2 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों को जोड़ दे तो एंट्रोपी चेंज फाइनली क्या हो जाएगा, तो सीपी लॉन T1 प्लस T2 का स्क्वायर डिवाइडेड 4 T1 इंटू T2। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, सी होगा। ठीक है, अब लोग ट्राई क्या करना है, आपको क्वेश्चन 15 ट्राई करना है, एक सेकंड। क्वेश्चन 15 ट्राई करना है एंड 17 ट्राई करना है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे। मुझे लोग क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है कि किस प्रोसेस में इंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, तो इसका ऑप्शन ए होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब अमोनिया फॉर्म करते हैं तो अमोनिया फॉर्म करने में क्या होता है, आपका 1 मोल अमोनिया N2 का 3 मोल H2 का कंबाइन करके 2 मोल अमोनिया बनता है। आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में कितना गैस का मोल है, 4 गैस का मोल है, और राइट में गैस का मोल क्या, 2 ही मोल है। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में गैस का मोल डिक्रीज कर रहा है, गैस का मोल डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 4 मोल गैस को कंबाइन करके 2 मोल गैस आप बना रहे हो। प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप एंट्रोपी को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, आपको एंट्रोपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी एंट्रोपी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन 70 का बात करेंगे, क्वेश्चन 70 नंबर ध्यान देना, आपको डेल्टा एच दिया हुआ है और डेल्टा एच दिया हुआ है, दोनों जूल में दिया हुआ है और दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब एक हम टेम्परेचर इक्विलिब्रियम डिफाइन करेंगे,
इसका वैल्यू आ जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एच का रेशियो, और ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 5 केल्विन, क्या आ जाएगा 5 केल्विन। तो आपका टेम्परेचर जो होना चाहिए इससे इससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, एंड टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5 केल्विन से टेम्परेचर बड़ा होना चाहिए ताकि प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दोगे आप लोग। इस इस क्वेश्चन को थोड़ा घर पे इसको ट्राई करना। ठीक है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है तो इसको घर पे ट्राई करके देखना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, बस इतना ही है। ठीक है, इसको ट्राई करना, क्योंकि जे में आ चुका तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देखना है इसमें। ठीक, अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसमें। क्वेश्चन 18 हम घर पे ट्राई थोड़ा ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 22 भी तो आप एक बार ट्राई करना घर पे, 22 को भी घर पे ट्राई करना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन सारा आसान है, कोई क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन 23 बनाएंगे अभी आप, क्वेश्चन 23 को सॉल्व करेंगे। दिशा स्मूर्ति, आप दोनों का आंसर सही है। आशुतोष, आपका आंसर सही है। शुभ्रांशु, आपका आंसर सही है। ठीक है, करण, आपका आंसर सही है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करेंगे। 24 में केमिकल इक्विलिब्रियम का हल्का सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन 24 ट्राई करेंगे फास्ट। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 24 देखा आंसर, इसको सॉल्व कैसे करना आप लोग को। इसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, जैसे यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 2NO प्लस O2 gives 2NO2। इसमें ध्यान देना आपको दिया क्या हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है कि डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया हुआ आपको 86.6 दिया हुआ आपको, ठीक है। डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होगा जी, तो O2 दिया नहीं हो, लेकिन O2 होता क्या, जीरो होगा, जीरो होगा, ठीक है। आपको बोला है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। तो ध्यान देना, जो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन होगा उसके लिए क्या होगा, 2 इंटू डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस 2 इंटू डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 जो कि जीरो होगा, जो कि जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो बोल सकते हैं हम लोग। अल्टीमेटली डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो ये आपको समझ में आ चुका है। इसमें आपको NO को पता है, NO2 को निकालना है, NO को पता है, NO2 का आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि अगर x होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 86.6, ठीक है। और आपको पता है कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हम लिख क्या सकते हैं, माइनस RT लॉन KP लॉन KP, और KP का आपको वैल्यू दिया हुआ, आपको KP का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब इस दोनों को इक्वेट करो तो क्या आ जाएगा, तो 2x माइनस 2 इंटू 86.6, ठीक है। 1 किलो जूल में है, तो जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा माइनस RT लॉन KP। अल्टीमेटली x क्या होगा, तो x हो जाएगा 2 इंटू 86, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके जूल में चेंज कर दिया, माइनस RT लॉन KP का वैल्यू पुट कर देना, और पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा आपको हाफ से, यानी 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करोगे, फाइव, ठीक है। देखो 25 में क्वेश्चन देखो एडवांस से पूछा था, तो पूछा था 2014 में, ठीक है। और सेम क्वेश्चन एडवांस में ऑलरेडी आ चुका है, कब का, 2007 में। तो 27 में ट्राई करना, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। और सेम ही क्वेश्चन में डिफरेंट चीज पूछा हुआ है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट देखो सेम ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन क्या रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 25 एंड 27 दोनों ट्राई करोगे। ध्यान दो चलो, क्वेश्चन नंबर जो 25 उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर 100 डिग्री है, और 100 डिग्री पे जो वेपराइजेशन प्रोसेस होता है उसको मानोगे, ये प्रोसेस क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, प्रोसेस क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। प्रोसेस अगर इक्विलिब्रियम पे हमें जूम करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एस टोटल होता है 0, और डेल्टा एस टोटल क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग एंट्रोपी का सम होता है।
अब चूंकि सिस्टम में क्या हो रहा है, सिस्टम में क्या हो रहा है, सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ रहा है। एंट्रोपी बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि सिस्टम में लिक्विड से वेपर जा रहा है, तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हो तो सराउंडिंग क्या होगा, सराउंडिंग का नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों का सम को जीरो होना है। दोनों का सम को क्या होना है, जीरो होना है, तो ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका इसका ऑप्शन क्या होगा, तो सिस्टम का पॉजिटिव, सराउंडिंग का नेगेटिव, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन 27 में वही काम करने वाले हैं, क्योंकि प्रोसेस प्रोसेस को हम क्या मान रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर 100 डिग्री है। 100 डिग्री पे क्या होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें बॉइलिंग प्रोसेस क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। इसका मतलब डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। और सिस्टम में चूंकि सिस्टम में क्या हो रहा है, आपका लिक्विड से वेपर बन रहा है, तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव, डेल्टा जी क्या होगा, जीरो। ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लोग अब तो ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 को ट्राई करेंगे आप लोग। तो ध्यान रखो, चलो क्वेश्चन 28 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले आप इसे देखना, डेल्टा जी फाइंड करो। डेल्टा जी नोट कैसे फाइंड करेंगे, तो डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा, डेल्टा टी डेल्टा एस नोट करके निकाल सकते हैं आप लोग। तो इसमें डेल्टा एस नोट का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एच नोट का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें 1 किलो जूल में है। इसको आप लोग क्या करोगे, इसको जूल में निकालोगे, या फिर जहाँ पे जूल में दिया हुआ है इसको चेंज करो, किलो, इसको चेंज करना किलो जूल में चेंज कर देना। ठीक है। तो जब इसको निकालते हैं वैल्यू, तो वैल्यू पुट कर निकालो, तो वैल्यू निकल के आ जाएगा माइनस, वैल्यू निकल के आ रहा है आपका -5705 किलो जूल होगा। इसको जूल में आप लिख सकते हो -5705 जूल लिख सकते हो उसको। ठीक है। ये डेल्टा जी नोट मिल गया आपको। अब क्या करना है आपको, तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होता है, -2.303 RT log k होता है। तो इस अब डेल्टा जी नोट का वैल्यू पुट कर दो, इसको इक्वेट करोगे, तो यहाँ जो ध्यान देना, इसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका वैल्यू जो होता है, ये होता है इतना 57, एक सेकेंड, ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अब ध्यान देना, मतलब वो कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको वैल्यू यहाँ मिल जाएगा, देखो यहाँ पे, यानी वैल्यू हो गया 5705। तो 5705, अगर इसको इक्वेट करोगे, तो डेल्टा जी का वैल्यू पुट कर दो लेफ्ट साइड में, डेल्टा जी का वैल्यू पुट कर दो लेफ्ट साइड में, यहाँ पुट कर देंगे, और ये वैल्यू कितना हो रहा है, ये हो रहा है 5705। इसका मतलब, और माइनस माइनस कैंसिल कर जाएगा, तो लॉग के का वैल्यू कितना हो रहा है, तो लॉग के का वैल्यू आ जाएगा 10 आ जाएगा, लॉग के का वैल्यू 10 आ जाएगा। और वही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा बी। ठीक है। ये क्वेश्चन है जो आपके सरफेस केमिस्ट्री से लिंक है, मे भी आप लोग आंसर सही बता पाओगे। 33 कहाँ से बताएंगे जी, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैस फ्रॉम सॉलिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्यों होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है। इसका लॉजिक क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस थर्मिक क्यों होता है, इसका लॉजिक क्या होगा जी।
इसे रीजन समझोगे कि डेल्टा जी मतलब इक्वल टू होता है डेल्टा एच, एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अडजॉर्प्शन प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो इसका वैल्यू क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव होना है इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का नेगेटिव होना चाहिए। और आपको पता है कि एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन का एंट्रोपी चेंज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब आपको डेल्टा एच को मास भी नेगेटिव होना पड़ेगा, नहीं तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जो ये क्वेश्चन बोल दिया गया है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो मतलब ये नेगेटिव है कंफर्म है, और ये भी नेगेटिव है कंफर्म है। इसका मतलब डेल्टा एच को नेगेटिव होना कंपल्सरी है, तभी ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम, इसका आंसर क्या होगा, तो ये एंट्रोपी प्रोसेस में चूंकि डेल्टा एस घटता है, तो डेल्टा एस घटता है, ये नेगेटिव है, तो इसलिए डेल्टा एच को नेगेटिव होना भी जरूरी है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई क्या करोगे, आप लोग मैं तो कॉलम ट्राई करोगे 54 नंबर। समझा ना, इससे मोर देन वन मैच पॉसिबल है, मोर देन वन मैच पॉसिबल हो सकता है, यानी एक का मोर देन वन आंसर सही हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ध्यान दोगे, आपका मोर देन वन मैच पॉसिबल हो सकता है। ठीक है।
दिशा आप अपना डी चेक करोगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन सारा सही है आपका। सब डी, स्मृति भी आप अभी अपना डी चेक करोगे, ठीक है। सर आपका एबीसी सही है, सर आपका एबीसी सही है। आशुतोष आप भी तो अपना डी चेक करना। सिर में आप अपना सी और डी चेक करोगे, नहीं सॉरी अपना सी चेक करना, ठीक है। आद्या आप भी अपना डी चेक करोगे, ऑप्शन डी का मैच देखोगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग ध्यान से। देखो ना, पहला जो ऑप्शन है, ए का क्या ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन आरटी दिया हुआ है, एक आरटी होगा। आरटी क्यों होगा, जब फ्रीजिंग ऑफ वाटर कर रहे हैं तो वाटर का एंट्रोपी घटेगा, तो सिस्टम का एंट्रोपी का तो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो चूंकि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है, और चूंकि क्या है, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, प्रोसेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी जीरो होगा, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन क्या हो रहा है, आपका सिस्टम क्या हो रहा है, लिक्विड से सॉलिडिफाई हो रहा है, तो इसका एंट्रोपी क्या होगा, नेगेटिव, सॉरी डेल्टा यू चेंज होगा, नेगेटिव, जीरो नहीं होगा। तो पहले वाला का क्या होगा, आंसर होगा आर एन टी, ठीक। बी का बात करते हैं, तो बी में क्या बोला गया है, एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशन। तो यार आपका वर्क जीरो होगा, क्यू जीरो होगा, तो इसका पी होगा, क्यू होगा, ठीक है। और जो इसमें डेल्टा यू भी जीरो होगा, तो एस भी होगा, ठीक है। सिस्टम एंट्रोपी, इसमें सिस्टम एंट्रोपी बढ़ेगा, ठीक है, और डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तो इसलिए आर और टी नहीं लेंगे। नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें भी क्या होता है, मिक्सिंग में क्यू जीरो होता है, वर्क जीरो होगा, और आपका क्या होगा इस प्रोसेस में, आपका डेल्टा यू जीरो होगा, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, पी क्यू एस होगा, आपका डेल्टा जी इसमें नेगेटिव होगा, और सिस्टम एंट्रोपी इसमें बढ़ता है तो पॉजिटिव होगा, इसलिए आर और टी इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट बोला कि डी, तो रिवर्सल हीटिंग ऑफ S2 एट 1 atm फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन, एंड वापस आप उसी पॉइंट पे आ जा रहे हो, मतलब जिस पॉइंट से आप चल रहे हो उसी पॉइंट पे वापस आ जा रहे हो, ठीक है। तो सेम पॉइंट पे अगर वापस आओगे, ठीक है, और चूंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो मतलब आपका पाथ भी सेम पाथ ट्रेवल की हो, मतलब जिस पाथ से आप गए हो उसी पाथ से आप वापस आ गए, उसी पाथ से आप वापस आ गए हो, ठीक। तो रिवर्सल हीटिंग फ्रॉम, एक सेकेंड, ठीक है। तो आपका क्यू भी जीरो होगा, ठीक है, सही है। तो क्यू भी जीरो यानी पी ऑप्शन होगा, वर्क भी जीरो होगा, ठीक है। आपका डेल्टा यू भी जीरो होगा, ये भी सही है। और चूंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डेल्टा जी भी जीरो होगा, यानी पी क्यू एस टी, यानी आप लोग सबका आंसर सही था, ठीक है। तो आप लोग आद्या, आप लोग जो भी लोग आंसर दिए थे पी, वो सारा यानी ऑप्शन डी का आप लोग सबका आंसर सही था, ठीक है। आंसर की मैं गलत दिया हुआ है, बट आप लोग सारे का आंसर सही था, तो डी का होगा पी क्यू एस टी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 55 का मैथ्स, क्वेश्चन 55 का मैथ कॉलम को ट्राई करोगे।
दिशा आपका ABC सही है। आशुतोष आपका सारा सही है। स्मृति आपका सारा सही है। बाकी लोग फटाफट आंसर करेंगे। जिससे आपका डी भी सही है। सिर में आप अपना आंसर चेक करेंगे। सिर में आप अपना आंसर चेक करेंगे। किसमें क्या डाउट है बच्चा आपको? सर गलती से हार्ड बज गया। ठीक है। ठीक है, देखो मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना। जो पहला है, पहला में क्या करो, CO2 सॉलिड से CO2 गैस लेके जा रहे हो। ठीक है, तो CO2 सॉलिड से CO2 गैस में आप क्या क्या चेंज आप ऑब्जर्व करो, बताओ मेरे को। तो इसमें फेज चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन ए के लिए पी तो होगा इसमें, सॉलिड से गैस में जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई एलोट्रॉपिक चेंज तो है नहीं, तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस में आपको इंथाल यानी आपको हीट देना पड़ेगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो आर होगा। ठीक है, और इसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसमें एस भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना, बी में क्या हो रहा है, तो बी में आप कैल्शियम कार्बन को ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक करोगे तो हीट देना पड़ेगा, इसका यानी इसमें आर होगा। और इसमें कहीं ना CO2 गैस बन रहा है, तो क्या होगा, इसमें एस भी होगा, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, सो आर एस होगा। ठीक है, फेज चेंज का मतलब सिर्फ फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, फेज चेंज का मतलब यहाँ पे चूंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा था, केमिकल रिएक्शन को फेज चेंज नहीं बोलेंगे। फेज चेंज का मतलब बस क्या होता है, आपका फिजिकल चेंज को बोला गया है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो यहाँ चूंकि केमिकल यानी बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, इसको हम फेज चेंज नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड ध्यान देना, उसमें 2 H एटम कंबाइन कर H2 गैस बना रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका जो होगा, तो इसमें देखोगे, तो अगर हम C का बात कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में फेज चेंज तो नहीं है, अल्ट्रोपिक भी चेंज नहीं है, डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं, इसमें नेगेटिव है क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, तो PQR तो नहीं होने वाला है। इसमें एंट्रोपी चेंज देखोगे तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि 2 H एटम मिलके एक H2 बनाएगा, यानी 2 मोल गैस मिलके 1 मोल गैस बना रहा है, तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, इसका सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन टी। ठीक है, क्वेश्चन डी का बात करते हैं, तो डी में आपका व्हाइट फॉस्फोरस कन्वर्ट हो रहा है रेड फॉस्फोरस में, तो व्हाइट साइड में क्या होता है, फेज का ट्रांजिशन हो रहा है, आपका फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, आपका फेज चेंज हो रहा है, आपका व्हाइट से रेड में कन्वर्जन मतलब फेज में चेंज हुआ। ठीक, और क्या होगा इसमें, व्हाइट और रेड में क्या होता है, एल्ट्रोपिक चेंज हो रहा है, इन एल्ट्रो आपका रेड फॉस 2 एल्ट्रॉप है, व्हाइट से रेड में कन्वर्जन हो रहा था, इसमें एल्ट्रोपिक का चेंज हो रहा था, क्या होगा, PQ होगा। ठीक है, और इसका देखोगे क्योंकि आपका रेड फॉस्फोरस में बॉन्ड ज्यादा बनता है, आपको पता है, व्हाइट फॉस्फोरस सिंगल P4 यूनिट होता है,
और रेड फॉस्फोरस पॉलीमर होता है, तो आप देखोगे रेड फॉस्फोरस में क्या होता है, पार्टिकल ज़्यादा कंबाइन करेगा, यानी पार्टिकल ज़्यादा एसोसिएटेड रहेगा, इसमें एंट्रोपी क्या होगा, घटेगा, एंट्रोपी चाहे नेगेटिव होगा, पीक्यूटी होना चाहिए, तो डी का क्या होगा, पीक्यूटी होगा। ठीक है, डी का पीक्यूटी होता है। ठीक है, लोग क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट आंसर बताएंगे मेरे को। चलो क्वेश्चन 10 में सिंपली क्या करना था, आपको इन दोनों का रेशियो ले लो। ठीक है, आपको एज्यूम करना है वेपराइजेशन प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जो टेम्परेचर होगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस का रेशियो होगा। अब इसमें किलो जूल में इसको जूल में चेंज कर देना, तो रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 केल्विन, क्या आ जाएगा, 400 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अब तो क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करना, और 14 में ध्यान देना, मल्टीपल आंसर सही हो सकता है, मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकता है, इन मोर देन आंसर करेक्ट हो सकता है इस क्वेश्चन में। तो मुझे 14 का आंसर बताओगे आप लोग। देखो ध्यान से चलो, जो क्वेश्चन 14 है उसका मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकता है, तो डेल्टा एच डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये सही है। ठीक है, बहुत सा बुक में लिखा रहता है, हमारे लेवल में बहुत सा एजम्पशन, हमारे लेवल में बहुत सा एजम्पशन लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बोल या कभी कभी थ्योरी में लिखा रहेगा कि डेल्टा एच टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है, बट ये करेक्ट नहीं होता है। डेल्टा एच डिपेंड करता है, उसका इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि डी ऑफ डेल्टा एच बाई डी टी इक्वल टू होता है सी पी, ये डेल्टा सी पी क्या होता है, डेल्टा सी पी ऑपरेशन होता है। तो किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है वो टी पर डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं किरचॉफ इक्वेशन। क्या होता है, किरचॉफ इक्वेशन, पहला करेक्ट होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन का के लिखेंगे तो के इक्वल टू क्या होगा, के इक्वल टू होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, ये होगा केसी, और इस इक्वेशन का हम केपी लिखें तो केपी क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO2। तो कहीं ना कहीं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इनका स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है। तो केज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ CO3 भी सही है, इसका सॉलिड के अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सॉलिड के अमाउंट से कोई मतलब ही नहीं है, इसका ऑप्शन बी भी सही होगा। K is depend on the pressure of CO2 at any temperature T, सही है, K प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, तो ये सही होगा। डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट, ये भी सही होता है। आप लोग केमिकल कैटलिस्ट पढ़े हो, तो डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करता है। डेल्टा एच किसको बोलते हैं जी, तो आप लोगों को मैं तो ग्राफ बता दे रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ोगे किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ पढ़ोगे, एक्टिवेशन एनर्जी का, तो रिएक्शन जब R से P जाता है
डेल्टा एच किसको बोला गया? डेल्टा इस डिफरेंस को बोला गया डेल्टा एच। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट आपका एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, लेकिन इसमें डेल्टा एच का जो हाइट है दोनों में सेम ही रहेगा, यानी कैटलिस्ट डेल्टा एच को चेंज नहीं करेगा, यानी इसका ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 14 का? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, चारों सही होगा। ठीक है, इसके साथ हम लोग जितना भी क्वेश्चन था एंट्रोपी बेस्ड सारा क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। इससे आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, चलो।